रात के ठीक 12 बजे पटना का मुसल्लहपुर हाट धमाकों और पथराव से गूंज उठता है। देश के लोकप्रिय शिक्षक खान सर की कोचिंग के बाहर उनका सुरक्षा गार्ड लहूलुहान होकर गिर जाता है। सुबह मीडिया में खबर फैलती है, खान सर की कोचिंग पर 7 से 8 राउंड फायरिंग। आखिर लाखों छात्रों के इस भरोसेमंद केंद्र पर इस दुस्साहस के पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ एक सड़क का झगड़ा था या सिर्फ पटना के सबसे बड़े एजुकेशन एम्पायर के बीच छिड़ा कोई खूनी चक्रव्यूह? आज की इस रिपोर्ट में हम पुलिसिया तफ्तीश के सबूतों से इस कोचिंग वॉर का पूरा सच बेनकाब करेंगे। लेकिन इस विवाद की गहराई में उतरने से पहले हमारे लिए ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के वो कानूनी तथ्य जानना जरूरी है जिन्होंने पूरी नौकरशाही को हिला दिया है। इस मामले में देश के 2 सबसे बड़े कोचिंग ब्रांड्स आमने सामने हैं। पहला खान सर और दूसरा रोशन आनंद सर, मतलब ज्ञान बिंदु वाले। 2 जून 2026 की रात खान सर ने ऑन कैमरा दावा किया कि उन्होंने खुद 7 से 8 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी। लेकिन जब पटना पुलिस सीसीटीवी खंगालने उतरी तो एक बड़ा ट्विस्ट आया। मौके से न कोई खोखा मिला न फायरिंग के विजुअल। पुलिस के इस काउंटर के बाद खुद खान सर को यू टर्न लेना पड़ा कि गोलीबारी नहीं सिर्फ पथराव हुआ था। मगर एक्शन यही नहीं रुका। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने दोपहर में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को सीधे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कस्टडी में जाते वक्त रोशन आनंद ने कैमरे पर जो चिल्लाकर बोला, उसने इस सस्पेंस को एक नई दिशा दे दी। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि खान सर और मकान मालिक मिलकर उन्हें बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। आखिर 2 गुरुओं के बीच नफरत का यह खेल पर्दे के पीछे कब से चल रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह है इन दोनों कोचिंग का किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के अंदर बिल्कुल आमने सामने होना। पिछले 8-10 सालों से ये दोनों दिग्गज एक ही जगह से अपने बड़े बैच चला रहे हैं। इनके बीच पहली तल्खी कैंपस के मेन गेट पर अपनी कोचिंग का सबसे बड़ा पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर शुरू हुई थी, जिसने दोनों के बीच कभी न खत्म होने वाली रंजिश की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ पोस्टर के लिए नहीं टकराया। इसके पीछे एक और डरावना मोड़ था जो हाल ही में आए एक सरकारी रिजल्ट के बाद शुरू हुआ। इस दुश्मनी का असली ट्रिगर किसी लाठी डंडे में नहीं बल्कि 22,000 छात्रों के उस मायावी गणित में। हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है और कुल 19,000 छात्र सफल घोषित होते हैं। अब यहां से शुरू होता है मार्केट पर एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाने का खेल। विज्ञापनों की होड़ में खान सर की कोचिंग ने दावा किया कि कुल 19,000 में से 12,000 बच्चे उनके यहां से पास हुए हैं। तो वहीं रोशन आनंद ने दावा ठोका कि 10,000 बच्चे उनके यहां से पास हुए हैं। जरा सोचिए, जब कुल पास बच्चे 19,000 हैं तो दोनों का आंकड़ा जोड़ दें, यानी कि रोशन आनंद का 10,000 और खान सर का 12,000, तो दोनों मिलकर हो गए 22,000। इसी भ्रामक दावों और आंकड़ों रुपए के नए एडमिशन बटोरने के कमर्शियल लालच ने इस हिंसक हमले को रूप ले लिया। चेहरे गुरुओं के थे लेकिन खेल शुद्ध कॉर्पोरेट जंग का था। इस जंग ने साबित कर दिया है कि जब शिक्षा पूरी तरह बेलगाम बाजार बनती है तो वहां सिर्फ व्यापार बचता है। इसका एक सटीक वैश्विक समाधान दक्षिण कोरिया में देखने को मिला है। वहां भी कोचिंग के बीच ऐसी हिंसक और अनैतिक प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। तब वहां की सरकार ने कड़ा कानून बनाकर कोचिंग का समय रात 10 बजे तक लॉक कर दिया और झूठे विज्ञापनों पर भारी जुर्माना व जेल की सजा तय कर दी। आज पटना को भी इसी तरह के सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। अगर इन झूठे आंकड़ों पर कानूनी लगाम नहीं लगी तो शिक्षा के ये मंदिर बार बार रणक्षेत्र बनते रहेंगे। फैसला अब प्रशासन और उन छात्रों को करना है जो यहां भविष्य बनाने आए हैं, न कि किसी कोचिंग वॉर का मोहरा बनने। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा नाम है सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।